द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ शान्ति सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायण भगवान के कोई बात नहीं। भूपादो यस्य नाभिर्वियसुरनिलचन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासात् शिरोद्योगमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ओम भूर्भुवस्सुवः देवाय नमः नारायणाय नमः हस्तोक्षपुष्पाणि गृहीत्वा समर्पयामि नमस्करोमि पुनः हस्ते अक्षपुष्पाणि चादाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या स्वयं सुकृतिनां भवति स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां जयेष्य बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत् लज्जां शान्तां आत्मपरिपालय देवी विश्वम्। ॐ भूर्भुवस्वराग्रामेश्वर्यै नमः त्रिपुरसुन्दर्यै नमः आनन्दमयै नमः। ध्यायन्ते पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारात् गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हिरण्यवर्णाभरणेन सुवर्णरजतस्रया चन्द्राभरणमयं लक्ष्मीं जातवेदो महाः तामयाजातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनी। तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनी यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामस्सं पुरुषारः अस्य पूर्वां रत्नमध्यां हस्तिनाथमोहिनी। श्रियं देवी पद्मये श्रीमादेवी दिशतां कांसोत्थितां हिरण्यप्राकारा मातां वन्दे नित्यां तर्पयन्ति पद्मे दां पद्मनां कामिकोपावये श्रियं चन्द्रामभासां यशदा दुरन्ति श्रियं लोके देवदृष्टां दारां तां पद्मनीमे शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेदस्य तां स्वामिने आदित्यवर्णे नवसो विजातो वनस्पतिस्त्वा वृक्षोत्तबिल्वा तस्याफलानि अवसां गन्तु मायान्तरायास्य वार्या अलक्ष्मी उपैमां देवजगा कीर्तिश्यामणिनाथः रामभूतो विराट्रे चेत्यवृत्तिं ददातु मे। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्रवाणशृङ्गारजायतः दीपं दर्शयामि दीपान्ते सर्वशान्ति नमः तत्रादौ नैवेद्यं निवेदयामि। शीतं तर्क्षको शेषो लोः समाददाताभ्यां भूमदिशा श्रोत्रादलोकान्तकल्पयन्या नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथाय आद्रां
कर्णपुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरन्दमयीं लक्ष्मीं जातवेदो वेदं वेदयामि वेदान्ते पञ्चालिमन्त्रं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा वामानाय स्वाहा वामानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ततो हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत्। क्षीरोदल्लप्रदेशे सुषिमणगणसत्सेकतैर्मौक्तिकारां माराकृतासनस्थास्फटिकमन्मथैः मौक्तिकैर्वन्दिताङ्गा शुभ्रैरभ्रैरभ्रैर्परिवर्तितैः मुक्तपेयो सवर्षैः आनन्देनापुनीयात् हरिनलिनगदाः शङ्खपाणिर्मुकुन्दा सान्दागारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विद्युद्यान समप्रभां मृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाणकेतभिरसात् नारायणाय नमः। राजराजेश्वरी नमः। सुन्दरी नमः। काममालिन्ये नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षपुष्पाञ्चाराय व्यासरूपेण ध्यायेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्रे पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तमोनिधिं यं व्रजङ्गमनपेत्तमपेत्कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेनो स्तम्भोहृदयो मुनिमानितोऽस्मि। ॐ भूर्भुवस्सुवः व्यासगुरुवाय नमः। ध्यायेत् समर्पयामि। तत्रादौ चन्दनं समर्पयेत्। कस्तूरीतिलकमलनादपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्गरतले वेणुवरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडावली मालरे सुगन्धे मालिन्यादिवयप्रभो मया हि हरिवद्धरे विपिलसोर्जो अजायता श्रोत्रार्वाञ्च प्राणजमुभागनिरजायता इदगो हवे प्रजनन्ये अच्युतशरीरगो सर्वगणगो स्वसये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसंनमयसने अग्नि प्रजां बहुलाने करोत्वन्नं वयोरे प्रथमान्यासन्ना देहनां महिमानां सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्द्रदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्धवार्या पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमंसया
मंगल पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। पंचोपचार पूर्ण खेल कर्म करा आवाज सर्व देवता प्रिय प्रेम राजा आज बड़े प्रसन्न होते हैं, उत्सव करते हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे संवर्धन होते हुए महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी विवर्धमान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पालन पोषण हो रहा है। समय के अनुसार विवाह भी संपन्न होता है। सबसे पहले विवाह का यद्यपि दशरथ जी की 700 पत्नियां का उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन आम सामान्य तरीके से 3 पत्नी का ही उल्लेख मिलता है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जब महाराज दशरथ जी के विवाह की तैयारी होती है, उसी समय रावण को यह पता चलता है कि मेरी मृत्यु तो अब सन्निकट आ गई। कौशल्य के बेटी कौशल्या से महाराज चक्रवर्ती जी का विवाह निश्चित हो जाता है। निश्चित होने के बाद बारात यहाँ से तैयारी बनाती है, बारात चलने को तैयार होती है। रावण जाकर के कौशल्या का हरण कर लेता है। कौशल्या का हरण करके कौशल्या जी को ले जाकर के एक जंगल में छोड़ देता है। कोई हिंसक पशु खा जाएंगे, महाराज चक्रवर्ती के साथ इनका विवाह नहीं होगा, संतान नहीं पैदा होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। यहाँ से बारात जाती है और वहां पे कौशल नरेश के पास जो दूसरी पुत्री होती है, उस पुत्री से जिसका नाम सुमित्रा है, महाराज चक्रवर्ती जी का विवाह संपन्न हो जाता है। कौशल्या मान करके ही विवाह करने के बाद सुमित्रा जी को ला करके निवास कर रहे हैं महाराज चक्रवर्ती जी। दूसरे दिन प्रातः काल होते हुए पहले राजा लोग जब शिकार खेलने जाते थे तो रूरू, गोधा और सस नाम के पशुओं का वध करते थे। रोरू का वध इसलिए करते थे क्योंकि एक उल्लेख है कि रूरू हिरण जब अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी मृत्यु से मरता था, उस राजा के राज्य में अकाल पड़ता था। इसलिए राजा लोग रूरू नाम के हिरण को ढूंढ करके ही मारते थे, गोधा का वध करते थे, सस का वध करते थे। सस का मतलब खरगोश। महाराज चक्रवर्ती जी शिकार खेलने के लिए दूसरे दिन जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जाओ चालू करो। जब दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं, जंगल में एक स्त्री के रोने की आवाज सुनते हैं। महाराज चक्रवर्ती उस स्त्री के पास जाते हैं, परिचय पूछते हैं। देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। वो स्त्री रुदन करती हुई कहती है कि मेरा नाम कौशल्या है। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं आप कौशल्या नहीं हो सकती क्योंकि कौशल्या के साथ मेरा विवाह संपन्न। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कौशल्या के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया।
कौशल्या ने कहा महाराज चक्रवर्ती से, नहीं, वास्तविक कौशल्या मैं ही हूं। वाद विवाद होता है, वाद विवाद के पश्चात आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की, सपनौती मैया की। महाराज चक्रवर्ती कौशल्या से विवाद करते हैं, पूछते हैं देवी आप कौशल्या नहीं हो सकती, कौशल्या से मेरा विवाह संपन्न हो गया। कौशल्या ने कहा महाराज ये रहस्य मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे वरदान दीजिए, वचन दीजिए, आप जिस कन्या के साथ में विवाह करके लाए हैं उसका परित्याग आप नहीं करेंगे। दूसरा वचन, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसे वचन को मानते हुए, वरदान देते हुए कौशल्या जी को अपने रथ में बिठा करके महाराज चक्रवर्ती जी अयोध्या आते। अयोध्या आकर के संदेशा भेजते हैं कौशल नरेश के पास कि हे राजा, आपकी कन्या का हरण हो गया था, अपनी कन्या को ले जाओ और मेरा विवाह संपन्न करो। कौशल नरेश अपने मन में विचार करते थे कि एक बार रावण ने मेरी पुत्री का हरण किया, जंगल में छोड़ दिया, दूसरी बार जब हरण करेगा तो वध ही कर देगा। इस प्रकार से कौशल नरेश वहां से अपनी सेना, बहुत सारा धन इत्यादि ला करके अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या को महाराज चक्रवर्ती से खरीदते हैं और खरीद करके यहीं पे महाराज चक्रवर्ती जी का कौशल्या के साथ विवाह संपन्न होता था। जब विवाह संपन्न होता है, विवाह के उपरांत अयोध्या को दान स्वरूप महाराज चक्रवर्ती को दे देते हैं। भगवान राम ने कहा है कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। अयोध्या का एक दूसरा नाम इसलिए कौशलपुरी है क्योंकि कौशल नरेश ने इसको खरीदा था। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद महाराज चक्रवर्ती जी ने अपना तीसरा विवाह किया। कैकेयी नरेश की बेटी थी, इनका नाम था कैकेयी। उनके साथ में और इस वचन को मानते हुए, इस वचन के अनुसार विवाह किया कि आपके पुत्री से जो भी संतान होगी अयोध्या के गद्दे पर वो ही बैठेगी। इस समझौता के अनुसार कैकेयी से महाराज चक्रवर्ती का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत अयोध्या में निवास कर रहे हैं महाराज चक्रवर्ती जी अपनी पत्नियों रानियों के साथ में। फिर भी रावण को ये अपनी मृत्यु का ध्यान बना रहता है। पुनः आकर्षण मंत्र के द्वारा महाराज चक्रवर्ती जी का तेज आकर्षण मंत्र के अनुसार दान में मांग लेता है और मांग करके अपने यहाँ एक घड़े में रख देता है। अवसर आने पर उसकी दूसरी माता थी जिसका नाम किकसी था, भक्षण करती है, जिससे एक संतान पैदा होती है जिसका नाम विभीषण होता है। महाराज चक्रवर्ती जी निवास करते करते कुछ समय और व्यतीत करते हैं। एक दिन की बात है, देवासुर संग्राम में जाते हैं इंद्र के साथ युद्ध करने।
उस देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय मिलती है और विजय होने के बाद महाराज चक्रवर्ती जी जल्दी जल्दी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं अपने रथ में बैठकर। मार्ग में ज्ञात हुआ कि मैं अपने धनुष बाण को वहीं पे छोड़ आया। जला लियो बस, वो बंद करके आ जाइए बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धनुष बाण लेने के लिए सपनौती मैया की। महाराज चक्रवर्ती जी मार्ग में ज्ञात होता है कि मैं अपनी धनुष बाण स्वर्ग में छोड़ आया। धनुष बाण लेने के लिए जब वापस जाते हैं इंद्र के उस सभा में, देख रहे हैं बहुत सारा प्रोक्षण चल रहा है। प्रोक्षण का मतलब अर्थ होता है साफ सफाई चल रहा है। गौमूत्र से दूध, दही, घी, गोबर इत्यादि से वहाँ पे प्रोक्षण चल रहा है। गंगा जल का छिड़काव हो रहा है। महाराज चक्रवर्ती जी ने नौकरों से पूछा, आज कोई विशेष उत्सव है, प्रोक्षण चल रहा है, क्या कारण है? नौकरों ने बताया कि मृत्यु लोक से एक राजा आते हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। संतान विहीन होने के कारण इंद्र के सिंहासन का आधा भाग उनके लिए सदैव खाली होता है। जो अयोध्या के गद्दी पर बैठता है उसके राजा के लिए इंद्र के सिंहासन का आधा भाग खाली होता है, उनका अधिकार है। जब वो संतान विहीन होने के कारण इस गद्दी पर बैठ जाते हैं तो ये सिंहासन अपवित्र हो जाता है। उनके यहाँ से वापस चले जाने के बाद गौमूत्र, पंचगव्य, पंचामृत इत्यादि से प्रोक्षण होकर के साफ सफाई होने के बाद पुनः ये परिशुद्ध होता है। महाराज चक्रवर्ती जी तब तक अपने संपूर्ण प्रजा को अपनी ही संतान मानते थे। यह बात सुन करके महाराज चक्रवर्ती के मन में अब ग्लानि हुई। बाबा तुलसीदास जी ने अनुभव किया है, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। अब तक उनके मन में कोई ग्लानि नहीं थी, लेकिन आज मन में ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं है, मुझको बेटा नहीं है। ग्लानि करके महाराज चक्रवर्ती जी स्वर्ग से वापस आकर के अपने महल को नहीं जाते हैं, किसी मनीषी के पास नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं। हिल रहा है। अपने गुरु के पास पहुंच करके और गुरु से कहते हैं, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। उनके चरणों में लिपट करके बहुत कुछ विनती करते हैं। विनती में निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अपने गुरु से अपने सभी दुख और सुख का निवेदन किया। निवेदन करने के बाद गुरु प्रसन्न होते हैं
और गुरु जी कहते हैं ठीक है, आप धीरज धरिए, आप एक बेटे की बात करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटे आपको हैं। धर्म धीर होई है सुतचारी, बेटे सामान्य नहीं होंगे, तीनों लोगों में उनकी महिमा होगी, ऐसा बेटे होंगे। अपने दुख को निवेदन करते हुए चक्रवर्ती महाराज अपने महल को वापस आ जाते हैं। गुरु अपना कार्य करते हैं। गुरु जी दूसरे दिन ऋषिशृंग को बुलवाते हैं। श्रृंगी दो हुए हैं, एक महाभारत के जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, ये समीप के बेटे थे। दूसरे ऋषिशृंग जो हुए हैं ये विभांडक जी के बेटे थे। यद्यपि कौशल्या से एक बेटी बहुत पूर्व हुई थी जिसका नाम था शांता। महाराज चक्रवर्ती जी के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। ये बिहार के राजा थे, इनको भी कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि के यज्ञ के लिए श्रृंगी जिसको बुलवाया था, लेकिन एक नियम है, पुत्रेष्टि यज्ञ वो ही करा सकता है जिसके पास पत्नी हो। ऋषिशृंग पत्नी विहीन थे, इसलिए रोमपाद ने महाराज चक्रवर्ती जी से कौशल्या के द्वारा जो संतान पैदा हुई थी शांता, उनको अपने दत्तक पुत्री के रूप में लिया। उसका कन्यादान ऋषिशृंग के साथ में किया। कन्यादान प्राप्त करके पत्नी से युत हुए। पुनः पहला पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषिशृंग ने रोमपाद जी के यहाँ कराया, जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। दूसरा यज्ञ करवाने के लिए वशिष्ठ जी ने अयोध्या बुलवाया। जब अयोध्या में आते हैं ऋषिशृंग कहते हैं अब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। मख का स्थान चुनाव होता है। यज्ञ का स्थान कहाँ बने? अयोध्या के उत्तर दिशा में मनोरमा नाम का एक स्थान है, नदी है, जिस स्थान को मखौड़ा कहा जाता है। वहीं पे मख बनता है, यज्ञशाला बनती है। ऋषिशृंग वहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। उसमें यजमान कौन बनता है? वशिष्ठ जी यजमान बनते हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। विवाह वहीं पे पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। अग्निदेव वहाँ पे प्रकट होते हैं, अपने हाथ में चरु लेते हैं और चरु को दे करके महाराज वशिष्ठ जी को कहते हैं ये अपने शिष्य को दे दीजिए, महाराज चक्रवर्ती को दे दीजिए। इनकी जैसी जो भी पत्नियां हों उसके अनुसार इसका विभाजन कर दे, बंटवारा कर दे। महाराज चक्रवर्ती जी अपने हाथ में वो चरु लेकर के, खीर लेकर के बंटवारा करते हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दिया। पहले कौशल्या को आधा भाग निकाला, जो बचा हुआ उभय का मतलब बचा हुआ उसका 1/2 भाग किया। कौशल्या कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर, इस प्रकार से बंटवारा करते हुए कई अपने हाथ में पायस थोड़ा है लेकर के बिलकती है। इतने में एक चील आती है, वो चील इनके हाथ से चरु लेकर के
आकाश मार्ग में जाती है। अंजनी मैया सूर्य भगवान की उपासना कर रही हैं। उन्हीं के हाथ में चरु गिरता है, भक्षण करती हैं। भगवान के पहले भक्त को आना पड़ता है, इसलिए हमारे प्रभु हनुमान जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज चक्रवर्ती जी अपने पत्नियों में खीर का बंटवारा करते हैं। बंटवारा करने के बाद यही विधि गर्भ सहित सब बनाई। तीनों देवियां गर्भवती होती हैं। समय के अनुसार देवता लोग आते हैं भगवान की गर्भ स्तुति करते हुए अपने अपने रूपों में चले जाते हैं। देवताओं का निवास कहाँ बताया? सभी देवताओं का निवास हमारे शरीर में ही है। देवता लोग कहीं से नहीं आते, हमारे शरीर में ही सभी देवताओं का निवास है। 7 सागर 7 पहाड़ ये हमारे शरीर में हैं। जो समुद्र है हमारे शरीर में ही है। ऐसे देवता लोग स्तुति करते हुए अपने अपने धाम में विचरण करते हैं, चले जाते हैं। समय के अनुसार तीनों माताओं के द्वारा 4 पुत्र पैदा होते हैं। कौशल्या के भगवान, फिर रामचंद्र जी, कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव होता है। समय के अनुसार विवर्धमान होते हैं, बड़े होते हैं। भूतनाथ भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं। ज्योतिषी का रूप बना करके भगवान के दर्शन करते हुए बहुत समय तक निवास करते हैं। कागभूषुंड जी भी निवास करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे भगवान और विवर्धमान होते जाते हैं। और विवर्धमान होने के बाद विश्वामित्र जी एक दिन परीक्षा के लिए आते हैं। परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में चारों कुमारों को इकट्ठा कर दिया गया। एक तरफ हल रखा गया, मूसल रखा गया, फावड़ा रखा गया, कुदाल रखी गई। विश्वामित्र जी ने परीक्षा लेना चाहा, इनमें कौन से भाव, क्या भाव होंगे। चारों कुमारों को उस महल में कर दिया गया। चारों में सेवा भाव देखा। कोई फावड़ा उठाता है, कोई हल उठाता है, कोई मूसल उठाता है। विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं चक्रवर्ती महाराज, मैंने आपकी 65 पीढ़ी देखी है। आज तक जितने भी राजा हुए हैं सब राज्य के ही अधिकारी थे, लेकिन आज आपके कुल में ये 4 जो संतानें हुई हैं, इनमें तो सेवा भाव है। समय के अनुसार विवर्धमान होते हुए महाराज चक्रवर्ती जी आनंदित हो रहे हैं और विश्वामित्र जी एक दिन इनके पुत्रों की याचना करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को दे दिया जाए। हम एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में राक्षस लोग बहुत बाधा डाल रहे हैं, इसलिए हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि आपके यज्ञ की जो भी रक्षा है मैं करूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को देते नहीं बनता।
पुनः विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, वशिष्ठ जी से कहने के बाद वशिष्ठ जी समझा करके राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को दिला देते हैं। विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण जाते हैं। मार्ग में बहुत सारा इतिहास बताते हैं। इतिहास बताने के बाद वहां पे पहुंच करके राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए नियत होते हैं। मुनि से कहते हैं आप अपना यज्ञ प्रारंभ करो। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई। भगवान राम अवतार में भी भगवान राम ने सबसे पहले स्त्री का ही वध किया था। ताटका नाम की राक्षसी आ गया, सुबाहु आ गया, मारीच आ गया। भगवान राम ने भूना उस सुबाहु मारीच को एक अग्नि बाण चला करके मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुद्र के। महर्षि विश्वामित्र जी का वो यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न कराने के बाद दूसरे दिन मुनि कहते हैं राम और लक्ष्मण से, पुत्रों मुझे संदेशा मिला हुआ है, जनकपुर से पत्रिका आई है, वहां पे धनुष यज्ञ होने वाला है। चाहे तो आप दोनों भी साथ में चलिए। राम और लक्ष्मण मुनि के आदेश के अनुसार चलना स्वीकार करते हैं। मार्ग में जब चलते हैं ऋषि पत्नी मिलती है। मुनि कहते हैं हे राम अपने पैर को पधराओ इस पत्थर पे। भगवान राम संकोची नाथ है, संकोच करते हैं कि ये ऋषि पत्नी है, मैं अपने पैर को कैसे पधराऊं। फिर भी मुनि की आज्ञा को मान करके अपने पैर को जैसे ही पधराते हैं, इनके पैर से धूल के कुछ कण गिरते हैं। उस धूल के कण के गिरने से शिला के रूप में परिवर्तित हो गौतम की पत्नी अहिल्या का कल्याण हो जाता है। ऋषिवर गौतम के समेत उपस्थित होकर के अहिल्या भगवान का स्तवन करती है और अपने दिव्य लोक को चले जाते हैं। वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। मार्ग में बहुत सारा इतिहास बताया कि राजा जी के यहाँ जनक जी के शीरध्वज जनक जो हैं, इनके यहाँ एक पुत्री है जिनका स्वयंवर होने वाला है। उस स्वयंवर में हम लोग चलते हैं। सारा इतिहास बताते हुए कई दिन पड़ाव करते हुए विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण उस सीता स्वयंवर के तरफ प्रस्थान करते हुए जनक में पहुंचते हैं। वहां पे पहुंच करके सबका यथाउचित आदर और सम्मान होता है, निवास मिलता है, निवास करते हैं। भगवान राम संकोची नाथ है, अपने लिए ना कहते हुए मन में भाव आता है। मुनि से कहते हैं कि मुनिवर भैया लक्ष्मण के मन में लालसा है, आपका आदेश हो तो लखन हृदय लालसा विषय की जाए जनकपुर आए। इनके मन में लालसा है, जनकपुर हम देखते जाके। आदेश दिया
राम और लक्ष्मण वहां पे घूम घूम के देख रहे हैं। यहाँ पे सीता जी सखियों के साथ फुलवारी में गई हैं। भगवान राम का और सीता जी का प्रथम आनंदोत्सव या दर्शन होता है। उस दर्शन में भगवान राम की वो सांवली मूरत सीता जी अपने हृदय में बसा लेती हैं। मूर्ति अपने हृदय में बसाते हुए पहला अवलोकन जब एक दूसरे का होता है, अवलोकन के बाद लक्ष्मण जी दौड़ करके एक मोर का पंख लाते हैं और वह मोर का पंख भगवान राम के सिर पे लगा देते हैं। कहीं ऐसा न हो हमारे भगवान वशीभूत हो जाए माता जी के चक्कर में। मोर का पंख जब धारण किए रहेंगे तो ये भावना नहीं आएगी। इस प्रकार से करते हुए लक्ष्मण जी भगवान राम को मोर पंख धारण कराते हैं। पहला अवलोकन होता है और वहां से सीता जी अपने सखियों के साथ महल चली जाती हैं। भगवान राम और लक्ष्मण पुनः मुनि के पास आकर के रात्रि निवास करते हैं। प्रातः काल होता है। प्रातः काल में सबको ये सूचना मिलती है। वहां पे सारा धनुष यज्ञ की व्यवस्था है। बहुत सारे राजा लोग आए हैं। धनुष सीता जी के द्वारा एक बार धनुष के नीचे सफाई कर दिया गया था, जिसके अनुसार महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। यह कहते हुए महाराज जनक जी सबसे कहते हैं कि इस धनुष को उठाया जाए, तोड़ा जाए। बहुत सारे राजा धनुष को तोड़ने का प्रयास या उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो धनुष तिल भर भी इधर से उधर नहीं हटता, हिलता नहीं। सभी राजा अपने मन में विचार करते हैं कि हम लोग सब एक साथ में धनुष को उठाएं और जब धनुष उठ जाएगा, धनुष तोड़ दिया जाएगा तो आपस में हम लोग युद्ध करेंगे। जो विजयी होगा वो ही सीता के साथ में विवाह करेगा। भूप सहस्र दस एक ही बारा लगे उठान तरई तारा। सारे भूप एक साथ में उठाते हैं, फिर भी धनुष नहीं उठाता। लज्जित होकर के सब लोग जितने राजा थे अपने अपने आसन पे बैठते हैं। विश्वामित्र जी अब आदेश करते हैं भगवान राम के लिए, उठो राम भंजो भव चापा। हे राम उठिए, भूत भावन भोले बाबा के धनुष को इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए। महाराज जनक जी के हृदय का जो परिताप है, शोक है, वो नष्ट हो। यहाँ पे जनकपुर की जितनी सखियां थी भगवान राम के रूप सुंदरता को देख करके मन ही मन विचार करती हैं कि हे गौरी मैया, हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए ये धनुष इतना छोटा कर दो, इतना हल्का कर दो, पुष्प के समान हो जाए। यहाँ पे सखियों की प्रार्थना, गुरु की आज्ञा, भगवान की कृपा, सीता जी का माधुर्य प्रेम, इन सब के एक साथ संग्रह होने के कारण भगवान राम मत्त गजेंद्र के तरीके से चलते हुए
एक ही हाथ से धनुष को उठा लेते हैं और सबके देखते देखते जैसे ही धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते लियत उठावत खंचत गाढ़े काहू न लखा रहन सब ठाढ़े। किसी ने धनुष को लेते उठाते और खींचते देखा ही नहीं, जबकि सारे योद्धा वहां पे खड़े हैं। तब तक वो दधीची जी के द्वारा अपने नाक में संचित किया गया प्राण वायु जो था उस धनुष में ही था और तब तक दधीची की मुक्ति नहीं हुई थी। जब धनुष की टंकार हुई है उस समय दधीची की मुक्ति हुई है भगवान राम के हाथों से। धनुष की टंकार सुन करके परशुराम जी का प्रादुर्भाव होता है। परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी कहते हैं इस धनुष को किसने तोड़ा। परशुराम से बहुत बड़ा संवाद होता है। उस संवाद के बाद भगवान राम परशुराम जी के चेहरे से जब माया रूपी पर्दा हटाते हैं परशुराम को ज्ञान होता है। परशुराम जी ने कहा मेरे हाथ में एक धनुष है, इस धनुष को लेकर के इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दो, मेरा संदेह मिटा दो। जैसे ही परशुराम जी ने ये कहा परशुराम जी के हाथ का वो धनुष भगवान राम के हाथों में स्वतः चला गया और उसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी भगवान का नाम लेते हुए और भगवान को प्रणाम करते हुए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने पुनः चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धनुष टूट जाने के बाद गोपिकाएं सखियां मंगल गाती हैं। मंगल गान होते हुए तब तक सीता जी बरमाला लेकर के वहां पे पहुंचती हैं। राजाओं ने अपने मन में विचार किया इन दोनों बालवान को पकड़ के बांध दो और विवाह हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हुआ। सीता जी बरमाला हाथ में लेकर के आगे आगे बढ़ रही हैं। सखियों के साथ में जब भगवान राम के सम्मुख पहुंचती हैं उस समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष की है, सीता मैया की आयु 6 वर्ष की है। यद्यपि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के जन्म का जो अंतर था मात्र घंटे 2 घंटे का ही अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के सर्ग नंबर 23 में सीता रावण के संवाद में सीता जी ने रावण से कहा है कि मेरे पति की आयु 25 वर्ष की है, हमारी आयु 18 वर्ष की है। हमारे विवाह को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अपनी विमाता के वचन के अनुसार हम जंगल आए। 13 वर्ष की अवस्था होने के कारण भगवान राम कुछ लंबे हैं। 6 वर्ष की अवस्था होने के कारण हमारी किशोरी जी छोटी है। जयमाल लेकर के खड़ी हैं। कहती है ये जयमाल हम कैसे डालें। इतने में लक्ष्मण जी का शेषावतार रूप है। भगवान राम ने संकेत किया लक्ष्मण के तरफ, भैया अब आप ही कोई व्यवस्था देखो।
लक्ष्मण ने सोचा एक तरफ की भूमि हम नीचे करते हैं, दूसरे तरफ की ऊंची करते हैं तो भूकंप आ जाएगा, सब गिर जाएंगे। लक्ष्मण ने एक युक्ति सोची, बड़े भैया हैं, वीरता का कार्य किए हैं, धनुष तोड़े हैं, अपने से श्रेष्ठ जब कोई वीरता का काम करे तो उस समय क्या करना चाहिए, छोटे को जाकर के उनको प्रणाम करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने युक्ति सोची और जाकर के भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। जब लक्ष्मण जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, जब कोई किसी को प्रणाम करता है, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को या कोई भी, तो जिसको प्रणाम करता है वो झुक करके उठाने का प्रयास करता है, होता है ना। जब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में गिरते हैं, भगवान राम दौड़ करके झुक करके लक्ष्मण को उठाना चाहते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सीता मैया बड़े धीरे से वो जयमाला राम के गले में डाल रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान राम ने भी कहा, माला को क्या कहा जाता है, हार। भगवान ने कहा, मैं ससुराल में हूं, मैं नहीं झुकने वाला। मैं झुक जाऊं, अपनी हार मानूं, फिर माला गले में पड़े, ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा, मर्यादा में बंधा हूं। लेकिन लक्ष्मण जी ने यह प्रयास करके भगवान राम के गले में माला वो डलवा ही दिया। यहाँ पे एक बहुत और गोपनीय रहस्य है। जब सीता जी गिरिजा पूजन के लिए गई हैं, विवाह के पूर्व, क्योंकि विवाह के पूर्व कन्याएं गौरी का पूजन करती हैं, आज भी परंपरा है। विवाह के पूर्व जो गौरी पूजन किया जाता है, गोपिकाएं, सखियां या कुंवारी कन्याएं करती हैं। विवाह के पहले गौरी पूजन किया जाता है, नियम है। सीता जी उस समय जब गौरी पूजन करने के लिए गई थी विवाह के पूर्व, तो खसी माल मूरति मुस्कानी, सीता जी जाती हैं, वहां पे गौरी जी का पूजन करती हैं। अपने हाथ में सीता जी वो माला ले करके गौरी को पहनाना चाहती हैं, लेकिन सीता जी अपने हाथ नहीं पहनाती, ऐसे माला लेकर के खड़ी हैं। वो माला स्वतः गौरी के गले में चला जाता है। पहनाती क्यों नहीं है, इसका भी एक रहस्य है। क्योंकि गौरी के हृदय में भूतनाथ भोले बाबा का निवास है। सीता जी जब गौरी के गले में माला पहनाएंगे तो यहाँ पे निवास भूतनाथ भोले बाबा का होने के कारण वो माला भूतनाथ भोले बाबा के गले में पड़ जाती है। और गौरी जी ने वो माला, खसी माल मूरति मुस्कानी, गौरी जी ने वो माला अपने हाथों से ना निकाल के, बल्कि उनके गले से माला जमीन में गिर जाती है और सीता जी प्रसाद समझ कर वो माला अपने गले में स्वतः पहनती हैं। गौरी जी वो माला अगर